हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो छात्र एएसआई स्टेनो या फिर एसआई स्टेनो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर डिक्टेशन है। जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या जो भी राज्य की पुलिस फोर्सें हैं, आसाम पुलिस, इन सभी में हमारे एएसआई और एसआई स्टेनो के लिए पद निकलते हैं। उनके आधार पर मैंने ये डिक्टेशन तैयार किया है। सभी इसका लिप्यांतरण डिक्टेशन करने के लिए तैयार रहें और उस तत्पश्चात लिप्यांतरण करें। सभी तैयार रहें। रेडी। अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वह एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति रहे। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार उनके लिए स्वतः खुल गए। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उद्धरण का प्रतिनिधित्व करते नज़र आते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत था कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदाय के व्यक्ति नज़र आते थे। वह एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय थे जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यह एक जीवित प्रेरणा की सत्य कथा है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। द्वीप छोटा सा शहर प्राकृतिक छटा से भरपूर था। शायद इसीलिए अब्दुल कलाम का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा था। रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र की निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। उनके पिता जैनुलब्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफ़ी स्नेहपूर्ण थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए
अखबार वितरित करने का कार्य किया था। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित के अध्यापक स्वामियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। स्वामियर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता था वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामियर एक अनोखे अध्यापक थे और 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी माता इन्हें उठाकर स्नान कराती थीं और नाश्ता करवाकर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थीं। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उनके बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर कुरान शरीफ का अध्ययन करने के लिए वह अरेशिक स्कूल मदरसा चले जाते थे। उसके पश्चात अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल्स को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि तथा पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स सिस्टम का उपयोग अग्नियास्त्रों के रूप में किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो उनके पास नौकरी के 2 बड़े अवसर थे। ये दोनों ही उनके बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगह पर साक्षात्कार दिया। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए। सन 1958 में उन्होंने 250 रुपये के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र उड्डयन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। फरवरी 1982 में डॉक्टर अब्दुल कलाम को DRDL के निदेशक नियुक्त किया गया। उसी समय अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से सम्मानित किया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के करीब
20 साल बाद यह मानक उपाधि डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्राप्त हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइल के विकास के लिए यह स्पष्ट और परिभाषित मिसाइल कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से डॉक्टर अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। समाप्त। यह आपका 804 शब्द का डिक्टेशन था, जो कि 10 मिनट का था। जो छात्र CRPF, ITBP, BSF इस तरह के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी ये डिक्टेशन। तो मैं चाहूँगा सभी इसका लिप्यांतरण करें, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें आपको इसका अनुवाद मिल जाएगा।